हेलो एवरीवन। तो कैसे हैं आप लोग। आज की इस वीडियो में हम लोग बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक को पढ़ने वाले हैं। जैसे कि हम लोग इंग्लिश का जो 12th का बुक है उसमें हम लोग पोइट्री सेक्शन को और स्टोरी ऑफ इंग्लिश को ये दोनों चीज़ हम लोग पढ़ चुके हैं। अब जो हम लोग का पढ़ना है प्रोज सेक्शन है। तो प्रोज सेक्शन में 11 चैप्टर है। एग्जाम के व्यू से भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। जो 11 जो चैप्टर है वो 11 चैप्टर में से हम लोग आज फर्स्ट नंबर जो है इसको हम लोग स्टार्ट करेंगे। दोस्तों ये जो जितना चैप्टर है ये सब चैप्टर वीवीए करके कंपटीशन में भी सवाल होते हैं, क्योंकि कुछ इसमें जो लेसन है जो इतिहास से जुड़ा हुआ है, इसलिए इसको ध्यान से देखेंगे। ये जो उनका फर्स्ट नंबर चैप्टर है यह है इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर, भारतीय संस्कृति और सभ्यता। दोस्तों सबसे पहले इसमें हम लोग जानेंगे संस्कृति क्या है और सभ्यता क्या है। संस्कृति का मतलब हम लोग का जो रहने सहने का स्तर है, बोलचाल है, जैसे हम लोग कुछ लिखते हैं इसे क्या कहते हैं, संस्कृति कहते हैं। संस्कृति हो गया हम लोग का जो सदियों से चला आ रहा हो। और सभ्यता जो होता है, जब एक तरह की संस्कृति जो हो एक जगह पे होता है वो सभ्यता होता है। जैसे कोई एक संस्कृति के पूरे व्यक्ति हो गए, एक समुदाय में रहते हैं, एक बस्ती का निर्माण करते हैं, वो होता है हम लोग का सभ्यता होता है। दोस्तों ये जो चैप्टर है ये एक एसे है। ये चैप्टर एक एसे है। एसे में और स्टोरी में अंतर समझेंगे। पहले स्टोरी जो होता है वो परमानेंट होता है। परमानेंट होता है, उसको जैसा लिखा जाए वो हमेशा के लिए वैसा ही रह जाता है। लेकिन एसे जो है इसमें ओपिनियन ऑफ द थॉट्स ऑफ ऑथर, जो लेखक होते हैं उनके भावनाओं के बारे में वो क्या सोचते हैं। जैसा कि हम लोग का चैप्टर है इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर, भारतीय संस्कृति और सभ्यता। ये जो चैप्टर है इसमें गांधी जी का क्या मानना है, गांधी जी क्या सोचते हैं, वो क्या होता है, एसे होता है। एसे का मतलब उसमें जो लेखक होते हैं उनका मूल भाव होता है, वो क्या सोच रहे हैं। इसमें इनका जो जन्म हुआ था, राइटर थे इनके महात्मा गांधी। इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर जो है भारतीय संस्कृति और सभ्यता, इसको लिखे हैं महात्मा गांधी। इनका जन्म 2 अक्टूबर 1869 को हुआ है। दोस्तों जो गांधी जी जो थे इनका जन्म 2 अक्टूबर 1869 को गुजरात में पोरबंदर नामक जगह था, वहां पे इनका जन्म हुआ था। इनकी मृत्यु हुई थी डाइड 30 जनवरी 1948 को दिल्ली में। ये जो गांधी जी थे इनकी मृत्यु हुई थी 30 जनवरी 1948 में दिल्ली में हुई थी। तो दिल्ली में एक बिरला हाउस नामक बिरला हाउस था, वहां पे इनका मृत्यु हुआ था। ये जो गांधी जी थे, महात्मा गांधी जी थे, ये फेमस थे बापू और नेशन ऑफ फादर। दोस्तों 7 या 8 का किताब होता है या जीके का बुक भी होता है, उसमें दिया होता है बापू के नाम से किसे जानते हैं, राष्ट्रपिता के नाम से किसे जानते हैं। तो ये जो हम लोग का चैप्टर जो है इसके बारे में पूरा बताता है गांधी जी के बारे में। गांधी जी जो थे ये बापू के नाम से फेमस थे या फादर ऑफ नेशन, राष्ट्रपिता के नाम से फेमस थे ये। उसके बाद ये जो थे स्पिरिचुअल लीडर थे, आध्यात्मिक नेता। ये जो थे धर्म पे ज्यादा विश्वास रखते थे, धर्म से जुड़ी तमाम बातों को ये लिखते थे। ये गांधी जी थे, ये अपने बारे में अपने हाथों से एक अपना आत्मकथा लिखा है, अपने बारे में जीवनी लिखी है, अपनी ऑटोबायोग्राफी बताया उन्होंने। ऑटोबायोग्राफी लिखा है माई एक्सपेरिमेंट विद ट्रूथ। दोस्तों ये जो है कॉम्पिटेटिव में भी आता है, कॉम्पिटेटिव एग्जाम में, कि मेरा सत्य एक साथ प्रयोग है किसके द्वारा लिखा गया है। ये लिखा गया है गांधी जी द्वारा लिखा गया है माई एक्सपेरिमेंट विद ट्रूथ। दोस्तों ये जो है रूट आर्टिकल, उनका जो आर्टिकल था यंग इंडिया था। आर्टिकल क्या होता है, तो जो न्यूज़पेपर जो होता है, न्यूज़पेपर का जो फर्स्ट पेज होता है, अभी भी हम लोग के पास होता है, न्यूज़पेपर का जो फर्स्ट पेज होता है उसमें लिखा रहता है सबसे ताज़ा जो खबरें होती है। जैसे खेल में सबसे अच्छा कौन है, उसके बाद खेल में सबसे बड़ा कौन है, उनसे जुड़ी तमाम बातों को उसमें लिखा जाता है। दोस्तों ये हम लोग का लेखक का परिचय। अब जो हम लोग पढ़ेंगे ये इस कहानी के बारे में बताए थे, जो भारतीय संस्कृति और सभ्यता जो है इनमें गांधी जी का क्या कहना है, इसके बारे में जानेंगे हम लोग। तो गांधी जी जो थे ये इनका जन्म 1869 में हुआ। 1869 में इनका जन्म हुआ था और 1888 में ये गए थे, लंदन गए थे। दोस्तों इसके बारे में छूट गया है, देखिएगा इसको भी थोड़ा। चीफ फेवर्स क्या है था इनका, मुख्य हथियार गांधी जी का क्या था, मुख्य हथियार। तो गांधी जी का मुख्य हथियार था वो था ट्रूथ एंड नॉन वायलेंस, सच्चाई और अहिंसा। इनका मानना था गांधी जी का, हम अंग्रेजों से लड़ेंगे लेकिन बिना बंदूक के, बिना मारपीट के, बिना गोली के, बिना बम बारूद के, ऐसे ही हम अंग्रेज से लड़ेंगे, अहिंसा पूर्वक लड़ेंगे उनसे हम। समझे यहाँ पे 1869 में इनका जन्म हुआ था गांधी जी का, और 1888 में ये लंदन गए थे। 1888 में लंदन गए। लंदन किस लिए गए, तो वकालत की पढ़ाई के लिए
लंदन गए थे। ये लंदन गए थे, अपनी जितना होता है वकालत की पढ़ाई वहां से कंप्लीट किया गांधी जी ने, और भारत में आए। तो भारत में आए तो इनके पिता के एक दोस्त थे अब्दुल्ला, उन्होंने बोला था कि तुम मेरे पास आ जाओ, मेरा एक केस है, केस को लड़ो तुम। तो गांधी जी यहाँ से जाते हैं जब भारत से, तो वो कुछ सप्ताह के लिए जाते हैं, लेकिन वहां जाने के बाद वो अब्दुल्ला का केस लड़ते हैं। केस लड़ने के बाद वो केस जीत भी जाते हैं। केस जीतने के बाद गांधी जी वहां से आने वाले थे कुछ हफ्ता में ही, लेकिन वहां पे कुछ हफ्ता नहीं, कुछ महीना नहीं, कुछ साल वहां पे रह गए। वहां पे सामाजिक विभेदता होने के कारण वहां पे ये रह गए वहां पे। और ये जो 9 जनवरी 1915 को ये भारत में आए थे। 9 जनवरी 1915 में 1893 में ये गए थे वहां पे, 1893 में गए थे साउथ अफ्रीका में, और वहां से आए कब, तो 9 जनवरी 1915 को। इन्हीं के आने के दिन के उपलक्ष्य को, इसी दिन को हम लोग प्रवासी भारतीय दिवस मनाते हैं हम लोग। और जो ये गांधी जी जो थे, इनका डोमिनेटेड था भारत में, ये जो क्रांति हुआ था, वो क्रांति में इनका जो योगदान था, ये उनका 1915 से लेकर 1948 तक। दोस्तों, गांधी जी 1915 से लेकर 1948 तक डोमिनेटेड किया है इंडिया में, डोमिनेटेड किए हैं मतलब सेवा प्रदान किए हैं। क्रांति जो हुआ था उसमें सेवा प्रदान किए थे। और 1917 में ये पहली बार बिहार के चंपारण में ये अपना सत्याग्रह किए थे। पहला सत्याग्रह जो था इनका यही से स्टार्ट हुआ था। तो यहाँ से शुरू से लेके अंत तक फिर से एक बार तेजी में रिटर्न कर लेते हैं, ध्यान दीजिएगा आप लोग, समझ भी आ जाएगा बढ़िया से। सबसे पहले इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर जो है, भारतीय संस्कृति और सभ्यता, इसके ऑथर हैं, लेखक हैं इसके महात्मा गांधी। इनका जन्म 2 अक्टूबर 1869 को गुजरात में पोरबंदर नामक जगह पे हुआ है। इनकी मृत्यु 30 जनवरी 1948 को दिल्ली में हुई है। ये गांधी जी जो थे, ये बापू के नाम से और राष्ट्रपिता के नाम से, फादर ऑफ नेशन के नाम से ये फेमस थे। ये जो थे एक स्पिरिचुअल लीडर थे, आध्यात्मिक नेता थे, धर्म के बारे में अधिक विश्वास रखते थे। इनका जो मुख्य हथियार जो था वह था सच्चाई और अहिंसा। सच्चाई और अहिंसा इनका मुख्य हथियार था। इनका ऑटोबायोग्राफी जो है माई एक्सपेरिमेंट विद ट्रूथ है, सत्य के साथ मेरा प्रयोग है। ये जो थे एक आर्टिकल लिखे थे, रोड आर्टिकल लिखे थे, उसका नाम था यंग इंडिया। ये जो थे गांधी जी 1869 में इनका जन्म हुआ था। 1888 में ये लंदन गए थे वकालत की पढ़ाई के लिए। उसके बाद ये लंदन से आते हैं, तो लंदन 1893 में फिर चले जाते हैं साउथ अफ्रीका। इनके पिता के जो मित्र थे अब्दुल्ला, उनसे उनके केस को लड़ने के लिए वहां पे चले जाते हैं, और उनके केस को लड़ते भी हैं और जीतते भी हैं। और जब इनकी 40 वर्ष की अवस्था होती है, तो ये 40 वर्ष की अवस्था में वहां से लंदन से यहाँ पे भारत में आए थे। 9 जनवरी 1915 को यहाँ पे आए थे। गांधी जी का आप लोग देखिएगा, जो उनका यूथ का फोटो होगा, यंग का फोटो होगा, यंग का फोटो यहाँ पे नहीं होगा एक भी, केवल बूढ़े होंगे, ओल्ड जब हो गए हैं उसी समय का फोटो होगा। क्योंकि 40 वर्ष तक तो दूसरे ही देश में रहे, लंदन रहे, लंदन के बाद फिर साउथ अफ्रीका में रह गए। उसके बाद जो 9 जनवरी 1915 को जब ये आए थे, तो 9 जनवरी 1915 से लेकर 11 जनवरी 1915 तक प्रवासी भारतीय दिवस मनाया जाता है। और ये जो डोमिनेटेड किए हैं भारत में, जो क्रांति हुआ था उसमें सेवा किए हैं 1915 से 1948 में। 1917 में ये गए थे चंपारण, जब विद्रोह हुआ था चंपारण सत्याग्रह में 1917 में गए थे। ये राम कुमार शुक्ल थे, राम कुमार शुक्ल के साथ वहाँ पे ये कहने पे वहाँ पे जाते हैं। वहाँ पे जो किसान का जो नीला खेती, जो नील की खेती के लिए विरोध करना था, उसके वहाँ पे गए थे, ये महात्मा गांधी गए थे वहाँ पे। जैसे कि हम लोग लेखक का जो परिचय था उसको जान लिए हैं, अब हम लोग जानेंगे इस चैप्टर के समरी के बारे में। इस चैप्टर का जो समरी है हम लोग का, इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर इज एन एसे कंपोज्ड बाय महात्मा गांधी। दोस्तों, भारतीय संस्कृति और सभ्यता जो है यह एक लेख है, एसे है, जो लिखा गया है महात्मा गांधी द्वारा। ही वॉज बोर्न इन 1869, इनका जन्म 1869 में हुआ है, एंड डाइड 1948, इनकी मृत्यु 1948 में हुई है। ही वॉज फेमस बापू और फादर ऑफ नेशन। महात्मा गांधी जो थे ये एक फेमस थे बापू के नाम से और फादर ऑफ नेशन राष्ट्रपिता के नाम से। ही रोड आर्टिकल यंग इंडिया, ये जो एक आर्टिकल लिखते थे, अपना एक बुक लिखे थे जो आजादी के समय, उस समय था यंग इंडिया। यंग इंडिया नाम का जो पत्रिका था उसका प्रकाशन महात्मा गांधी जी किए थे। ही कंपेयर्स द इंडियन और द एंशिएंट सिविलाइजेशन, जो हम लोग का प्राचीन सब सिविलाइजेशन जो है उसका कंपेयर ये करते हैं वेस्टर्न कल्चर से और मॉडर्न सिविलाइजेशन से। और आवर सिविलाइजेशन
टीच द वर्ल्ड, हम लोग का जो सभ्यता है, संस्कृति जो है, यह पूरे विश्व को हम लोग को पढ़ा सकता है, पूरे विश्व को इससे सीखना है, सीख सकते हैं पूरा विश्व इससे। महात्मा गांधी सीज आवर सिविलाइजेशन कैन नॉट बी बिटेन वर्ल्ड, महात्मा गांधी कहते हैं हमारा जो सभ्यता जो है यह पूरी दुनिया में कभी भी कहीं भी इसको कोई नहीं रोक सकता, इसको कोई नहीं नकार सकता है, ये गलत है या कुछ भी है ये कोई नहीं कह सकता है। लास्टली वी कैन से दैट इट्स रियली एन अवेसम पोएम, अवेसम एसे इज कंपोज्ड बाय महात्मा गांधी, ही राइट दिस एसे ब्रिलियंटली। अंततः हम कह सकते हैं कि यह जो अद्भुत पूर्वक जो लिखा गया है, अच्छे तरीके से लिखा गया है, ये जो हम लोग का लेख है महात्मा गांधी द्वारा लिखा गया है, और ये जो लिखे हैं ही राइट दिस एसे ब्रिलियंटली, और ये जो ऐसे को लिखे हैं, लेख को लिखे हैं, बहुत ही अद्भुत पूर्वक लिखे हैं इसको। दोस्तों ये जो है पूरा इसका आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, अभी थोड़ी देर वीडियो चालू रहेगा, आप लोग अभी लिख भी सकते हैं, ज़्यादा आप लोगों के लिए फायदेमंद होगा, इसको लिखते चलिए, लिखने से जो हैबिट बना रहेगा और याद भी रहेगा। थैंक्स फॉर बीइंग ए वीडियो, मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास में। अगला जो क्लास होगा 2 नंबर से, कल से अब से डेली डे बाई डेली वीडियो चलेगा, ये वाला प्रोज सेक्शन का जो है डेली वीडियो चलेगा।